जय बद्री विशाल। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो पर। उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अथवा आप पहली बार मेरे इस चैनल पे हैं तो शीघ्र ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। उससे क्या होता है कि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो शीघ्र ही आपके मोबाइल की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है और आपको मेरी नई वीडियो को सबसे पहले देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई त्रुटि रह गई हो या प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कमेंट अवश्य करना। इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, सगे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य। तो शुरू करते हैं आज की नई वीडियो को। भरतनी एकादशी लोक परलोक में सौभाग्य देने वाली मानी गई है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली है, सौभाग्य तथा अंत में मोक्ष देने वाली मानी गई है। यदि कोई अभागिनी स्त्री इस व्रत को करे तो उसको सौभाग्य प्राप्त होता है। यह एकादशी 10,000 वर्ष तप करने के बराबर फल प्रदान करती है। बताते हैं आपको मैं एकादशी की पूजन की विधि। एकादशी के पहले दिन यानी दशमी की तिथि की रात्रि में सात्विक और हल्का भोजन करें। अगर सामर्थ्य है तो दशमी की सूर्यास्त से जो है व्रत प्रारंभ कर दें। थोड़ा दशमी की रात्रि को आप फलाहार ले सकते। दूसरी बात, एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। तत्पश्चात श्री भगवान विष्णु को अक्षत, दीपक, नैवेद्य आदि सामग्री से विधि पूर्वक और घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो उसकी जड़ में कच्चा दूध चढ़ाकर पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। साथ ही तुलसी के पौधे का पूजन करें। पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। रात्रि में पुनः भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का अर्चना करें। पूरे दिन श्री विष्णु का स्मरण करते रहें। रात में भगवान श्री विष्णु का ध्यान, कीर्तन आदि करते हुए रात्रि जागरण हो सके तो करें, नहीं तो जब तक जो है निद्रा के आगोश में न चले जाए तक भगवान का कीर्तन भजन करते रहें। और जो है एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत खोलने से पूर्व पुनः श्री विष्णु भगवान का पूजन करके किसी योग्य ब्राह्मण अथवा गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा प्रदान। तत्पश्चात व्रत का पारण करें। पारण के समय शुभ मुहूर्त अवश्य देखें। एकादशी व्रत के दिन अगर हो सके तो एक ही बार फलाहार ग्रहण करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। अब मैंने आपको विधि बताई थी, अब मैं आपको जो है इस भरतनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। तो इसकी कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नाम एक राजा राज्य किया करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पेट चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पेट चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। ते करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा और उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा को बहुत उसे देखकर भगवान विष्णु बोले, हे बस शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और भरतनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार की मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। और भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक भरतनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला
हो गया। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गया था और इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। अब मैं आपको वरुथिनी एकादशी का महत्व बताता हूँ, महात्म बोलते हैं जिसे। तो मान्यता है कि वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही वरुथिनी एकादशी के व्रत से प्राप्त हो। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगता है और परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ बताया है और हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान और तिलों के दान से सोने का दान और सोने के दान के बराबर दान से अन्न का दान श्रेष्ठ बताएगा। अन्न का दान के बराबर कोई दान नहीं है और अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं। इसलिए जितना हो सके अन्न दान करते रहना चाहिए। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। किसे? अन्नदान को। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं, नरक की अग्नि को सेकते हैं या उनको अगले जन्म में विलाव का जन्म लेना पड़ता। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ रहते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग मिला था और मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी व्रत को करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसका फल गंगा स्नान के समान यानी कि उससे भी अधिक है और इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है अथवा सुनने से। अतः मनुष्यों को धर्म कर्म करने हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए, पापों को करने से डरना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको ये वरुथिनी एकादशी की विधि, पूजा व मातम अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, भाई बहनों, सगे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना ना भूलें। साथ ही लाइक भी अवश्य करें। शेयर करने से क्या होगा कि जो आपके भाई बहन रिश्तेदार हैं उनको भी जो है एकादशी कथा का श्रवण का बहुत पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान की कथा हो चाहे एकादशी कथा हो, सुनने से जो फल प्राप्त होता है वही जो प्रचार प्रसार करने से भी होता है और वही फल जो है पढ़ने से भी प्राप्त होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई त्रुटि रहेगी हो अथवा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कमेंट अवश्य करना और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। उससे क्या होता है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो शीघ्र ही आपके मोबाइल स्क्रीन में नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है और आपको मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, मिलेंगे शीघ्र ही नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम। भगवान आपकी कामना पूर्ण करे। बद्रीनाथ भगवान हमेशा आपके ऊपर जो अपना वरद हस्त बनाए रखे और माता एकादशी आपका जो है पुण्य प्रदान करे। बोलो विष्णु भगवान की जय।